हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। ये मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक का मतलब क्या है? देखिए, किस तरीके से कमर्शियल बैंक अपनी मनी को अर्न करते हैं उसे क्या बोलेंगे हम? मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। देखते हैं कि अब बैंक्स के अंदर स्टाफ होते हैं वो किस तरीके से अपनी सैलरी को अर्न करते हैं, या बैंक किस तरीके से अपने स्टाफ की सैलरी देता है, कहाँ से वो इनकम आती है। तो वो वही इसके अंदर पढ़ा जाएगा कि बैंक जो है मनी को अर्न कैसे करता है। इसके लिए जो है आपको दो बेसिक अजम्पशंस जो है मानने पड़ेंगे। दो बेसिक अजम्पशन क्या है कि ऑल बैंक्स आर वन यूनिट, मतलब कि जितने भी बैंक्स हैं इंडिया के अंदर वो सब क्या है, आपकी सिंगल यूनिट है। मतलब कि सब बैंक्स के नाम क्या है, एक ही बैंक है पूरे ऑल ओवर इकोनॉमी के अंदर, हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर। और जितनी भी ट्रांजेक्शन जो होती हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर वो सारी कहाँ से होंगी? बैंक्स के थ्रू होंगी। तो कंपलसरी होता है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं वो बैंक के थ्रू ही होती हैं, ऐसी कोई भी सिंगल ट्रांजेक्शन नहीं है जो बैंक के थ्रू ना हो। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, जितनी भी टोटल डिपॉजिट हम बैंक्स के अंदर जमा करते हैं, या बैंक के पास जितना भी टोटल डिपॉजिट, जितना भी पैसा बैंक के पास जमा होता है क्या है कि कमर्शियल बैंक को अपने उस टोटल डिपॉजिट का कुछ पार्ट या कुछ फ्रैक्शन जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब कि सेंट्रल बैंक के अंदर क्या करना पड़ता है, जमा करना पड़ता है एज अ फॉर्म ऑफ रिजर्व। मतलब कि एक रिजर्व के फॉर्म में जो है वो पैसा जो है कमर्शियल बैंक को कुछ पैसा जमा करना पड़ेगा अपनी टोटल डिपॉजिट का, कहाँ पर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। ये लीगल है। लीगल क्यों है कि अगर बाई चांस कोई कमर्शियल बैंक डूब जाए, या क्या बोलते हैं उसको, दिवालिया हो जाए, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको हेल्प कर सके उसी के रिजर्व से जो कि उसने एज अ डिपॉजिट उसने आरबीआई के अंदर किया, जमा किया था। तो होता क्या है कि जो रिजर्व है उसका नाम क्या होता है? लीगल रिजर्व रेशियो, ऐसे बोल देते हैं हम, कैश रिजर्व रेशियो। इस कैश रिजर्व रेशियो का मतलब क्या है? जैसे कि मान लीजिए कि आपने बैंक के अंदर 1,000 जमा किए, और इस कैश रिजर्व रेशियो का परसेंट कितना है? 20% मान लीजिए आप। तो CRR कितना हुआ आपका? 1020/100 कितना हुआ? 200 रुपीज। तो ये कितना हुआ आपका CRR? 200 रुपये। मतलब कि आपको 200 रुपये जो है आरबीआई के अंदर जमा करने पड़ेंगे, जो बाकी के 800 रुपये हैं वो एज ए फॉर्म ऑफ लोन आप जो है किसी सेकेंड पर्सन को दे सकते हैं। तो ये होता है आपका कैश रिजर्व रेशियो। अब देखिए इसका पूरा टेक्निकल समझिएगा किस तरीके से काम करता है ये पूरा पूरा। देखिए एक नोट है कि बैंक्स कैन लैंड मोर देन व्हाट इज लैंड टू देम। इसका मतलब क्या है? बैंक्स को जितना पैसा आप देते नहीं है, जितना उससे ज्यादा पैसा जो है बैंक आपको उधार दे देती है। बात समझ में आ रही है? जितना पैसा आप बैंक के अंदर जमा करते हैं उससे कई गुना ज्यादा बैंक आपको लोन की फॉर्म में वो पैसा क्या करती है, आपको वापस कर देती है। मान लीजिए कि बैंक के अंदर आपने अपनी प्राइमरी डिपॉजिट, मतलब कि आपने अपने बैंक के अंदर कैश जमा करा है 1,000 रुपए का, ठीक है, और आरबीआई का जो कैश रिजर्व रेशियो जो लीगली है वो कितना है? 20%। मतलब कि आपको 1,000 रुपए का 20% जो है कहाँ पे जमा करना पड़ेगा? आरबीआई के अंदर एज अ फॉर्म ऑफ रिजर्व जमा करना पड़ेगा। देखिए ये एक टेबल है, इस टेबल की फॉर्म समझिएगा। फेज, ये कुछ फेज दे रखे मैंने। डी डिपॉजिट है, ये CRR है हमारा, ये लोन है। फर्स्ट फेज में क्या किया आपने? 1,000 रुपये प्राइमरी डिपॉजिट के रूप में जमा किए, उसका मैंने 20% जो है कहाँ पे जमा किया? आरबीआई ने जमा किया था फॉर्म ऑफ CRR। तो 1,000 रुपये की डिपॉजिट थी, उसमें से मैंने 200 रुपये का जमा कर दिए CRR, मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर मैं जमा कर दिए। तो बचे कितने मेरे पास? 800 रुपये। तो वो 800 रुपये में कहाँ जमा कर, ये 800 रुपये क्या है? ये 800 रुपये जो है कमर्शियल बैंक एज अ फॉर्म ऑफ लोन किसी भी पर्सन को दे सकती है। अब मैंने आपको बताया कि जब लोन होता है वो किसी भी पर्सन को जो है डायरेक्टली कैश में नहीं दिया जाता, लोन का जो अमाउंट है उसके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। जब आपने ये 800 रुपये किसी सेकेंड पर्सन के अकाउंट पर ट्रांसफर किए तो वो क्या आ गया? आपके उस बैंक अकाउंट के अंदर पैसे आ गए, उस पैसे को खर्च करेगा। खर्च करने के बाद होगा क्या? अगर वो उस पैसे को खर्च करता है तो वो मैंने बताया कि बैंक्स जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो सब क्या रिकॉर्ड होंगी? बैंक्स के अंदर जमा होंगी। मतलब सिंगल ट्रांजेक्शन जो है बैंक में रिकॉर्ड की जाएगी। और बैंक्स क्या है? सारी बैंक्स क्या है? सिंगल यूनिट है। मतलब वो किसी बैंक में पैसा जमा कर दे लेकिन वो मनी जो है वो इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट होकर वापस आ जाएगी। तो हुआ क्या? ये 800 रुपये हैं दोबारा से एज अ सेकेंडरी डिपॉजिट के रूप में सेकेंड फेज के अंदर आ गए। अब होगा क्या? ये 800 रुपये इकोनॉमी के अंदर आ गए। अब इस 800 रुपये का क्या होगा? इस 800 रुपये का दोबारा से आपको जो है 20% CRR कैश रिजर्व रेशियो जो है आरबीआई के अंदर जमा कराना पड़ेगा। तो इस 800 रुपये का 20% कितना हुआ? 160 रुपये आपका रिजर्व चला गया। तो बचे कितने? 640 रुपये। तो ये क्या जाएंगे? आपके इस लोन के फॉर्म में आपको मिल जाएंगे।
सारे फेज में ही 40 रुपये को लोन के फॉर्म मिल गए। फिर इस 640 का 20% कितना हुआ 128, ये कहाँ चला गया आरबीआई के अंदर रिजर्व के रूप में चला गया। उसके बाद बचे कितने आपके 512 रुपये, तो ये आपके दोबारा से कहाँ पे आ जाएंगे आपके एज अ लोन के फॉर्म में आपके अकाउंट में आ जाएंगे। फिर इसका आप जो है दोबारा से 20% निकालेंगे तो 102 आ जाएगा, फिर जो बचा होगा वो 400 आपके लोन की फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ये ऐसी जो है स्टेप चलता रहेगा, लेकिन कब तक चलता रहेगा, तो इसके लिए क्या होता है एक फॉर्मूला बनाया गया है, इसे बोलते हैं आपका क्रेडिट मल्टीप्लायर या मनी मल्टीप्लायर, कि किस तरीके से जो आपकी मनी है वो कितनी बार एज अ लोन के फॉर्म में या कितना टाइम्स वो आपका डिपॉजिट क्रिएट कर देती है, उसे क्या बोलेंगे आपका क्रेडिट मल्टीप्लायर या मनी मल्टीप्लायर बोल देते हैं। इट इंडिकेट्स अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी क्रेडिट दैट द कमर्शियल बैंक कैन लीगली क्रिएट ऑन द बेसिस ऑफ द कैश विद द आरबीआई, मतलब कि एक ऐसा मैक्सिमम अमाउंट जो कि कोई कमर्शियल बैंक एज अ फॉर्म ऑफ क्रेडिट के रूप में लीगली क्रिएट कर सकती है, उसे क्या बोलेंगे आपका क्रेडिट मल्टीप्लायर फिर मनी मल्टीप्लायर बोला जाता है। इसका फॉर्मूला होता है K इक्वल्स टू 1/CRR। मान लीजिए कि K जो है यहाँ पर डिनोट करता है मनी मल्टीप्लायर को, कि CRR जो आपको कितना परसेंट है 20% है, तो 1/20 इंटू 100 कितना हो गया 5 टाइम्स, मतलब जितना आपने डिपॉजिट किया होगा उसका जो मनी है वो 5 टाइम्स हो जाएगा। तो इधर देखिए जैसे कि आपने 1000 रुपीज़ डिपॉजिट किए थे, तो जो 1000 की डिपॉजिट है वो कितनी हो जाएगी अब आपकी 5 टाइम्स कितना हो जाएगा 5000, मतलब कि टोटल करेंगे पूरा पूरा आप तो कितना हो जाएगा ये 5000 हो जाएगा। और लोन कितना हो जाएगा आपका जो CRR कितना हो जाएगा 1200 इंटू 5, मतलब कि 1000 आपका जो है आप कमर्शियल बैंक के अंदर पैसा जमा कर देंगे। और लोन कितना हो जाएगा आपका 800 इंटू 5 कितना हो गया 4000, मतलब कि आपने उस प्राइमरी डिपॉजिट 1000 से 5000 रुपये क्रिएट कर 4000 रुपये लोन के लिए दे दिए और 1000 रुपीज आपने कहाँ जमा कर दिए आरबीआई के अंदर फॉर्म ऑफ रिजर्व जमा कर दिए। होता क्या है जितना ज्यादा आपका CRR कैश रिजर्व रेशियो होगा उतना कम मार्केट के अंदर मनी क्रिएशन कम होगा, मतलब कि हायर द CRR लेस द मनी क्रिएशन, मतलब कि जितना ज्यादा आपका कैश रिजर्व रेशियो होगा उतना ही कम क्या होगा मार्केट के अंदर मनी क्रिएशन होगा। आप देख रहे हैं कि अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है इसकी वजह से आरबीआई ने अपने कैश रिजर्व रेशियो CRR के अंदर क्या की कमी की है, तो उससे क्या हुआ कि जो कमर्शियल बैंक हैं उनको अपना परसेंटेज शेयर जो है जो रिजर्व के रूप में जमा करना पड़ता है आरबीआई को करना पड़ेगा, कम जमा करना पड़ेगा। जब कम जमा करेंगे तो लोगों को लोन क्या मिलेगा ज़्यादा मिलेगा, तो इससे मार्केट के अंदर क्या होगा मनी का फ्लो ज़्यादा होगा। तो यही टॉपिक था आपका इसके अंदर। अब इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कुछ लीगल रिजर्व रेशियो के बारे में और कैश रिजर्व रेशियो के बारे में, कुछ बेसिक टाइप्स की जो रेशियो होते हैं जो कि मैंडेटरी हैं किसी भी कमर्शियल बैंक को रखने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने लीगल रिजर्व रेशियो के बारे में कि लीगल रिजर्व रेशियो क्या होता है। देखिए लीगल रिजर्व रेशियो वो लीगल मिनिमम फ्रैक्शन है जो कि किसी भी कमर्शियल बैंक को मैंडेटरी है अपने पास रखना, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे आपका लीगल रिजर्व रेशियो बोला जाएगा। ये लीगल रिजर्व रेशियो का जो रेट है वो कौन फिक्स करता है आपका सेंट्रल बैंक, मतलब कि आरबीआई फिक्स करेगी इस रेट को। अब इसके अंदर दो टाइप के रेशियो होते हैं, एक होता है कैश रिजर्व रेशियो, एक होता है आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, मतलब कैश रिजर्व रेशियो CRR एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मतलब SLR। पहले हम बात करेंगे CRR की, जो पढ़ चुके हैं आप पहले क्या होता है CRR। कैश रिजर्व रेशियो वो मिनिमम अमाउंट का फ्रैक्शन है जो कि किसी भी कमर्शियल बैंक को मेंटेन करना पड़ता है कहाँ पर आरबीआई के अंदर एज अ फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। CRR जो है मार्केट के अंदर मनी क्रिएशन करने में क्या करता है हेल्प करता है। हाइयर द CRR लेस द मनी क्रिएशन, मिनिमम द CRR हाइयर द मनी क्रिएशन। उसके बाद हम बात करते हैं स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के बारे में SLR। ये SLR क्या है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये एक मिनिमम फ्रैक्शन है या बोल सकते हैं मिनिमम रिजर्व है किसका एसेट्स का, जो कि किसी भी कमर्शियल बैंक को इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स या फिर इन द फॉर्म ऑफ कैश मेंटेन करना पड़ता है सेंट्रल बैंक के अंदर या विद द फॉर्म ऑफ कमर्शियल बैंक्स के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर बाई चांस जिन्होंने पैसा आपके कमर्शियल बैंक्स के अंदर जमा किया है वो आपको पैसा निकालने के लिए आते हैं तो आपको उनको पैसा देना पड़ेगा, तो वो मेंटेन करने के लिए कैश कहाँ से आएगा, तो गवर्नमेंट ने जो सेंट्रल बैंक जो है उन्होंने फिक्स कर दिया रेशियो से क्या बोलते हैं आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। मतलब उस पैसे को आप आरबीआई से मंगा सकते हैं या फिर जो कमर्शियल बैंक के अंदर रिजर्व है उसके अंदर से भी उस पैसे को आप मंगा सकते हैं।
इसे क्या बोलेंगे, आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोला जाएगा। हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेंट्रल बैंक मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे।